Hello, my dear computer aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today's lecture is about the MPSC combined Group B and C examination, right? मीन्स 2025 के साथ साथ एमपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है, राइट? मीन्स जो ऑब्जेक्टिव एमपीएससी थी वो आज डिस्क्रिप्टिव होने वाली है 2025 के साथ, राइट? मीन्स एमपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी, राइट? आप एक की स्टडी करोगे, मीन्स यूपीएससी की करो, एमपीएससी की करो, दोनों सेंटर और स्टेट में आपको दोनों की जो पोस्ट है वहां पे अप्लाई करने को मिलता है, राइट? में एक पढ़ाई में दो पोस्ट के साथ आप पेपर दे सकते हो, राइट? जैसे कि अभी एमपीएससी दूसरी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो है कंबाइन ग्रुप बी एंड सी की, राइट? उसका भी सिलेबस अपडेटेड हुआ है, चेंज हुआ है। तो क्या सिलेबस है, उसके लिए क्या नई रणनीति के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, राइट? उसमें कौन सी पोस्ट है, क्या मेंस के पेपर कैसे होते, राइट? एमपी कंबाइन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके साथ प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, राइट? वो आज हम देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं एमपीएससी कंबाइन ग्रुप बी एंड सी, राइट? राइट, एमपीएससी ग्रुप बी और सी की एग्जाम कंडक्ट कराती हो, राइट? कंबाइन, एमपीएससी कंबाइन ग्रुप बी एंड सी, राइट? तो ये एग्जाम में कौन से पोस्ट आते हैं, राइट? जो सेकेंड एग्जाम कंडक्ट कराती है एमपीएससी जो ग्रुप बी एंड सी की है, उसमें कौन से पोस्ट आते हैं, तो हम देखेंगे ग्रुप बी एंड सी के लिए, राइट? द ग्रुप बी, राइट? ग्रुप बी पोस्ट एंड ग्रुप सी पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं ग्रुप बी का, राइट? एएसओ मीन्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, राइट? मीन्स सहायक कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, राइट? सेकंड होता है एसटीआई, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, मीन्स राज्य कर निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक। थर्ड होता है पीएसआई, मीन्स पुलिस सब इंस्पेक्टर, मीन्स पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, राइट? एंड फोर्थ होता है रजिस्ट्रार, मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ स्टैंप, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, मीन्स मुद्रांक अधिकारी, मुद्रांक निरीक्षक भी बोल सकते, राइट? तो ये पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एसटीआई, पीएसआई एंड रजिस्ट्रार, राइट? और ग्रुप सी के लिए कौन सी पोस्ट होती है, तो वो देखते हैं, चलिए। द कर सहायक, सेकेंड तांत्रिक सहायक, मीन्स विमा संचालनालय, ओके। थर्ड दुय्यम निरीक्षक, मीन्स राज्य उत्पादन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, राइट? चार उद्योग निरीक्षक, मीन्स इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, राइट? एंड पांचवा है लिपिक टंक लेखक, एंड सहावा आरटीओ, राइट? एएमवीआई मीन्स असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मीन्स सहायक मोटार वाहन
निरीक्षक मीन्स आरटीओ, राइट। ये भी ग्रुप सी है, लेकिन ये टेक्निकल ग्रुप सी है, राइट। टेक्निकल, राइट, ग्रुप सी में आता है। ये भी एग्जाम, इसके लिए अलग से मेंस होती है, राइट। लेकिन प्रीलिम्स सबके लिए सेम है, ये याद रखना। ये ग्रुप बी एंड सी, ओके, और टेक्निकल सी, इन सभी के लिए प्रीलिम्स सेम आती है, राइट, मींस कॉमन होती है प्रीलिम्स। ओके, तो चलिए, ये हो गया पोस्ट, राइट। कर सहायक, तांत्रिक सहायक, दुय्यम निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, लिपिक टंकल सहायक मोटर व्हीकल, ये ग्रुप और ये ग्रुप सी के, राइट। तो दोनों में, दोनों के लिए एक ही एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी प्रीलिम्स की। तो देखिए, ये ग्रुप सी होता है एज कंपेयर टू बी, ये ना थोड़ा इजी होता है, तो शायद प्रीलिम्स इजी रहेंगी, लेकिन मेंस का टफनेस रहेगा, क्योंकि एमपीएससी एग्जैक्ट यूपीएससी होने वाली है, तो डेफिनेटली कंबाइन का प्रीलिम्स का मेंस का पेपर थोड़ा टफ होगा, लेकिन कंबाइन का प्रीलिम्स थोड़ा, क्योंकि ग्रुप सी के लिए भी और बी के लिए भी एक ही प्रीलिम्स होने के कारण वो इजी हो सकता है। तो चलिए, हम अभी इसकी ये पोस्ट हो गई कंबाइन की, राइट। अभी हम देखेंगे उसके लिए सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, राइट, और उसके क्या रणनीति होनी चाहिए वो देखेंगे, ओके। तो देखते हैं कंबाइन ग्रुप बी एंड सी के लिए प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स कॉमन होगी, राइट, प्रीलिम्स कॉमन होंगी, राइट। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एंड टाइम 1 आवर्स, 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है, राइट। मतलब आपको एक क्वेश्चन 36 सेकेंड तक आपको लाना है, मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा, राइट। तो देखिए, ये प्रीलिम्स हो गया, इसके लिए सिलेबस क्या होने चाहिए, और इसका निगेटिव मार्किंग देखते हैं। इसका निगेटिव 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मीन 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट, एक गलत हुआ तो। मीन्स 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो 5वें क्वेश्चन यदि आपका राइट है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ये मीनिंग होता है, राइट। उसके बाद उसका हम सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस, राइट। तो चलिए, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमी, राइट, देन पॉलिटी, देन जनरल साइंस, जनरल साइंस, फोर्थ करंट अफेयर्स, मीन्स चालू घडामोडी, ओके, फिफ्थ हिस्ट्री, सिक्स ज्योग्राफी, सेवेंथ मैथ्स, एंड एट रीजनिंग। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एंड रीजनिंग। आप जो भी हमने इसके पहले वीडियोस बनाए थे, राइट, सी सेट के ऊपर, कंबाइन का भी और यूपीएससी और एमपीएससी का कॉमन, तो आपके लिए फंडामेंटल्स जो दिए थे, है ना। अब यदि आप पुलिस भर्ती या फिर कंबाइन भी करते हो तो ये मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो देख लेना, वहां से कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेंस में भी आने वाला है, राइट। तो देखिए, इस पे क्वेश्चंस कितने आते हैं, राइट, ये तो हुआ। यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो चलिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते 15, है ना, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से। जनरल साइंस के ऊपर आते 15, करंट अफेयर के ऊपर आते 15, हिस्ट्री में 10, ज्योग्राफी में 10, मैथ्स में 10, और कंबाइन में 10। ऐसे 100 क्वेश्चंस बनेंगे 100 मार्क्स के लिए। ये हो गया सिलेबस। इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, पॉलिटी पढ़ना है, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट। तो ये सेक्शन पढ़ना है, ये मैथ्स सेक्शन हो गया, ये करंट अफेयर और ये जीएस के सब्जेक्ट्स हो गए, राइट। तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स ना, आप छोटे से एग्जाम से लेके यूपीएससी तक सेम ही क्वेश्चंस, सेम ही सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए, तभी भी लेवल डिफरेंस क्यों होती है, राइट। यूपीएससी में भी पॉलिटी आती है, एमपीएससी में भी आती है, कंबाइन में भी आती है, छोटे एग्जाम में भी आती है। लेकिन देखिए, तो हर एक एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट, सेम सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फिर पढ़ना कैसे है, तो हर एक का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए, ये 100 क्वेश्चन हो गए, राइट। तो ये प्रीलिम्स जो है ग्रुप बी एंड सी के लिए कॉमन है, लेकिन मेंस जो पेपर है वो डिफरेंट रहेगा ग्रुप बी और सी के लिए, राइट। जो मेंस में जाते हैं अभी हम, राइट। तो मेंस में 2 पेपर्स होते हैं, मेंस में 2 पेपर, राइट। पेपर
जो 1 होता है, राइट, एंड पेपर 2, राइट। पेपर 1 जो होता है उसमें मराठी आती है और इंग्लिश। देखिए मराठी के ऊपर कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश के ऊपर 50 क्वेश्चंस, राइट। मार्क्स कितने, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स मीन्स कितने हुए टोटल, 200 मार्क्स। और कितने टाइम में, 1 आवर्स में, 1 आवर्स में, राइट। देखिए पेपर 1 मराठी इंग्लिश ये भी कंपलसरी है, मराठी में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये पेपर 1 होगा। मराठी और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए 1 घंटे में, राइट, ओके डन। तो ये पेपर कॉमन है। पेपर 2 में क्या रहेगा, तो देखिए पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे पॉलिटी, राइट, सेकेंड जनरल साइंस, थर्ड लिखेंगे इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, 6 करंट अफेयर, 7 मैथ्स, 8 रीजनिंग, 9th आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 एंड एमपीआरए महाराष्ट्र पब्लिक राइट्स एक्ट, राइट, 2020 2015, राइट। और 10 कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये है सिलेबस। क्वेश्चन, ओके। तो देखिए पेपर 2 ये ग्रुप बी के लिए है और सी के लिए अलग रहेगा, मतलब यही रहेगा, लेकिन टफनेस उसकी अलग रहेगी क्योंकि वो अलग पोस्ट के लिए है, राइट। तो पेपर 2, राइट, तो प्रीलिम्स का कॉमन है, मेंस के लिए कॉमन पेपर 1 होगा, पेपर 2 भी 200 मार्क्स के लिए आता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द पॉलिटी, राइट, द पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चंस, ओके। और इकोनॉमी में आएंगे 10 क्वेश्चंस, हिस्ट्री पे 10, ज्योग्राफी 10, करंट अफेयर 10, मैथ्स में 12, रीजनिंग में 10, राइट, इसमें 4, राइट, और इसमें 4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो इसका जो राइट टू इंफॉर्मेशन माहिती अधिकार और महाराष्ट्र पब्लिक हक्क अधिनियम, राइट, 2020 मतलब 2015 एंड 5, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन आते हैं। इसकी अपडेटेड बुक लिस्ट है, इसके लिए किताबें भी है, नहीं तो आप इसका जीस्ट निकाल के भी पढ़ सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। और कंप्यूटर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज रैम, राइट, व्हाट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, राइट, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, नॉर्मल तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये हो गए 100 क्वेश्चंस, राइट, और 200 मार्क्स सेम। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रीलिम्स हुआ, मेंस, मेंस के ऊपर, तो देखिए आप आप कंपेयर करिए, सेम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक ही टाइप के सब्जेक्ट से, मतलब सेम है। यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग वहां पे भी है, ये जनरल साइंस पॉलिटिकल वहां पे भी है। तो फिर क्या होगा, तो प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा एज कम्पेयर टू मेंस इजी रहेगा, मेंस टफ रहेगी, राइट, क्योंकि बी एंड सी का सेपरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली तो आपको एक ही किताब पढ़नी है, राइट, तो एक ही किताब पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, तो क्या होगा कि एक ही किताब में एक ही लेवल के पढ़ने में तो आपका प्रीलिम्स और मेंस इजी हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, राइट, और एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपके लिए इजी। देखिए फिर इसके लिए कौन से किताब के लिए कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, मतलब बुक लिस्ट ऑफ द कंबाइंड एग्जाम, राइट, सिलेबस, तो ये हम अलग से वीडियो में बनाएंगे। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपके लिए, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। यदि कंबाइन का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, राइट, तो मैं आपको ये छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। यदि आपको कंबाइन की प्रिपरेशन करना है, आपको एसटीआई पीएसआई बनना है, तो आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि आप एमपीएससी के लेवल की पढ़ाई करो, राइट। जो आपको एमपीएससी और यूपीएससी के लिए किताबें रेफर करते हो वही किताबें रेफर करना है, क्योंकि ये जो आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड है, राइट, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, टफनेस बहुत सारे दिन रात पढ़ रहे, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट।
तो आप हायर लेवल की किताबें पढ़ो, जैसे एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए पढ़ा जाता पॉलिटी के, तो आप कंबाइन के लिए वही पढ़ो, राइट। स्टेट बोर्ड छोड़ो, एनसीईआरटी की तरफ आओ, है ना, आपकी आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगी, राइट, कंबाइन की पोस्ट निकल जाएगी। आपको और एक बात बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है, राइट। तो जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस मतलब देखिए, इंडियन पॉलिटी एमपीएससी यूपीएससी कंबाइन के लिए सेम पढ़नी है, तो फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी से है ना, फैक्चुअल कंटेंट है, राइट। तो ये छोटे छोटे जो कंटेंट है, जैसे है ना, प्रियम्बल के ऊपर आए एक आधो वर्ड्स है, राइट, जस्टिस ये कहाँ से आया, राइट, कौन से साल लिया गया, है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कंबाइन के ऊपर आते हैं, वो फॉर द एग्जांपल के लिए था, राइट। उसके लिए तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो फैक्चुअल बेसिक्स, थोड़े स्टेटमेंट, वन लाइनर टाइप, ऐसे एमसीक्यूज टाइप में वो मतलब टू दी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे कंबाइन में बनाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यदि आप कोई टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यूपीएससी में वो हेल्पफुल होता है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो यूपीएससी थोड़ी इजी हो जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हो तो वो इजी हो जाएगी। यदि आप किताबों को रटते हो, है ना, डेट रटते हो, पर्सनैलिटी के नाम रटते हो, स्पेसिफिक पढ़ाई करते हो आप, है ना, तो आपके लिए कंबाइन इजी हो जाएंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है ना। उसमें डिस्क्रिप्टिव है तो एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा पढ़ने के बाद, है ना, थॉट प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो जाकर यूपीएससी कवर करती है। और एमपीएससी कंबाइन जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, डेट पूछेंगी, पर्सनैलिटी के नाम पूछेंगे, अवार्ड किसको कौन से साल में मिला, कब मिला, डेट क्या है, वो ये सब बेसिक फैक्चुअल चीजें पूछेंगी। तो यहाँ पे फोकस करना है, वो भी आज ऐसे सिलेबस ट्रेंड हो रहा है कि वो भी समथिंग एमपीएससी और यूपीएससी को कंपेयर करना चाहती है, राइट, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए, और क्या बोलते हैं उसे, कि सिलेबस लर्न कीजिए। तो ये सिलेबस है, राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि कौन सा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो भी बने हैं, राइट, जो लास्ट वीडियोस है, राइट, मेंस के लिए जो हमने बनाए सिलेबस वो देखिए, राइट। इसके ऊपर जो भी हिस्ट्री के ऊपर, वही आपको वीडियोस लेक्चर्स देखो, उसमें से ये कवर हो जाएगा, राइट। तो जनरल साइंस ये कॉमन है, राइट। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए, सबके लिए प्रीलिम्स में इसके बाद आपको जॉब मिलेगी, राइट, पोस्ट। लेकिन जो एक एग्जाम है पीएसआई की, जो हमने ग्रुप बी में देखा, उसके लिए इंटरव्यू फिजिकल होगी, राइट। मींस 100 की फिजिकल होगी मार्क्स के लिए, और 40 मार्क्स के लिए इंटरव्यू होगी। और दूसरा यहाँ पे दूसरे ग्रुप सी में एएमवीआई मींस आरटीओ के लिए एग्जाम है, राइट, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एएमवीआई ग्रुप सी है, राइट, एएमवीआई मींस आरटीओ, ये ग्रुप सी है, राइट, ग्रुप सी, इसके लिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, ओके, एंड टाइम रहेगा 130 मिनट्स, ओके, ये रहेगा टाइम। तो देखिए, ये कौन दे सकता है, राइट। तो ये जो भी गवर्नमेंट मतलब जो भी डिप्लोमा किए मैकेनिकल स्ट्रीम में, राइट, मतलब जिसका प्रोडक्शन हो, मेटलर्जी हो, इंडस्ट्रियल जो भी हो, जो पॉलिटेक्निक किए हैं और मैकेनिकल ब्रांच से, वो लोग इसमें दे सकते हैं। तो उनके लिए प्रीलिम्स पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए ये जनरल है, जीएस वंस, है ना, जीएस में जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है वो पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद जो मेंस का पेपर होगा वो डायरेक्ट टेक्निकल के ऊपर होगा, मीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, राइट, मेटलर्जी, राइट, और क्वालिटी एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब उसमें आ जाएंगे। जो भी थर्मल इंजीनियरिंग है ना, फ्लूइड है, तो वो सब आपको मैकेनिकल में, वो सब आप मेंस में आ जाएंगे, राइट। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, राइट। तो आगे हम एमपीएससी के ऊपर ऐसे ही लेक्चर सीरीज बनाएंगे, उसके साथ साथ हम एमपीएससी के लिए भी और कंबाइन के लिए भी कौन से बुक रेफर करना है, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, राइट। तो आप कोई भी छोटी छोटी मार्केट से किताब उठाओगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, इसलिए स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के लिए लेना जरूरी है। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, राइट।